नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी से मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन बीएड फोर्थ सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में समझाऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि करिकुलम का महत्व क्या है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि बिना करिकुलम के, बिना पाठ्यक्रम के या पाठ्यचर्या के कोई भी शिक्षण कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके में अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम जानते हैं कि शिक्षण व्यवस्था में पाठ्यक्रम का या पाठ्यचर्या का या करिकुलम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानते हैं कि शिक्षण व्यवस्था के संचालन और शिक्षण शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसी के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानेंगे कि आखिर करिकुलम के का क्या महत्व है शिक्षा के अंदर। तो आइए जानते हैं कि पाठ्यक्रम या करिकुलम के माध्यम से अध्यापन और उससे संबंधित कामों को निश्चित एवं पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम द्वारा विभिन्न विद्यालयों में एक रूपता बनाने में सहायता मिलती है। पाठ्यचर्या के अभाव में शिक्षा सही ढंग से नहीं चल सकती और अध्यापक को विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। तो कुल मिला के इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत आसान हो जाता है शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए इसको शिक्षा के पाठ्यक्रम को या सिलेबस को या करिकुलम को समझना। इसमें खाली शिक्षक के लिए ही महत्व नहीं है करिकुलम का, बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी करिकुलम का बहुत महत्व है। और इसका अपन देखें तो इसका दो प्रकार से महत्व है कि इसके द्वारा जान सकते हैं कि उन्हें कितनी वस्तु कितनी समय सीमा में पढ़नी है। क्योंकि आप लोग को ये पता होता है कि ये उस पाठ्यक्रम के द्वारा या करिकुलम के द्वारा कि आपको इस समय सीमा में इतना हमें अध्ययन करना है और ये हमें पाठ्यवस्तु पढ़नी है। तो इसका एक हमें अंदाज़ा हो जाता है, एक ज्ञान हो जाता है और हम उसी के आधार पर अपना आगे पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के द्वारा ये भी ज्ञात हो जाता है कि अपने विषयों में उसे क्या क्या पढ़ना है। करिकुलम के द्वारा उनको ये पता चल जाता है कि इन विषयों में उनको जो उन्होंने विषय चुने हैं उसमें उनको क्या क्या पढ़ना है। तो वो उस क्रम से उसको पढ़ते जाते हैं और आगे उसके लिए परीक्षा की तैयारी करते जाते हैं। पाठ्यक्रम के ही माध्यम से अध्यापक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को किसी विषय का ज्ञान दे पाता है। उससे बच्चों को समझने में भी आसानी होती है। यदि पाठ्यक्रम या करिकुलम अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो फिर बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, एक तरीका होता है। इसी प्रकार से करिकुलम में भी एक पूरा एक व्यवस्था चलती है, एक सिस्टम चलता है, उसके अनुसार उसका अध्यापन होता है और उसी के अनुसार बच्चों को ज्ञान मिलता है। पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी संस्कृत, इतिहास आदि के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि खाली यही ज्ञान नहीं कि पुस्तकी ज्ञान पर ही आधारित नहीं होता है किसी का जीवन, किसी विद्यार्थी का जीवन। तो इसके द्वारा जो विद्यार्थी हमारी संस्कृति को, इतिहास को, हमारी सारे रीति रिवाजों को, समाज को, हर बात को में वो उसको जान सकते हैं। और व्यवस्थित पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थियों के जीवन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखते हैं कि पाठ्यक्रम एक तरह से पूरा हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, ना कि सिर्फ हमको पुस्तकीय ज्ञान दें। और उसी प्रकार से करिकुलम छात्रों को मात्र ज्ञान ही प्रदान नहीं करता और एक बेहतर इंसान भी बनाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा उसमें जो भी वस्तु होती है, पाठ्य वस्तु होती है, उसके आधार पर उसको तरह तरह से ज्ञान प्राप्त करता है, समाज में रहने का तरीका सीखता है, व्यवहार करना सीखता है और संपूर्ण उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि छात्रों को
मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, एक व्यवहारिक ज्ञान भी उसके द्वारा प्राप्त होता है। और जो मूल्यांकन है बच्चों का, वो भी करिकुलम के आधार पे ही किया जा सकता है। तो इसको अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम जो है या करिकुलम है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बिना किसी शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और आप जानते ही हैं कि पाठ्यचर्या जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है, कि पाठ्य और चर्या। पाठ्य यानी पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, है ना, पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, और चर्या का मतलब है नियम पूर्वक अनुसरण। तो ये जो पाठ्यचर्या शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कि एक तो पाठ्य और चर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य का मतलब है कि पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य, और चर्या का मतलब है नियम पूर्वक अनुसरण, है ना। तो आप मतलब कह सकते हैं कि करिकुलम का अर्थ है पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य विषय, वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। एक विद्वान फ्रोबेल ने इसके बारे में कहा है कि इसके बारे में कहा है कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पारस्परिक विधि से पढ़ाए जाने वाले केवल शैक्षिक विषयों से नहीं है, बल्कि उसमें अनुभव की समग्रता शामिल है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होता है। करिकुलम की सहायता से अध्यापक ये भी पता लगाता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, किन क्रियाओं में भाग लेना है। इसकी जानकारी के लिए विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ही पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छी तरह आपने समझा होगा, आप संतुष्ट हुए होंगे। किंतु फिर भी यदि कोई आपको इसकी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको, आपकी इस परेशानी को हल करने की कोशिश करूँगी और हल करूँगी। आज इतना ही। नमस्कार।